हाँ, तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में, थानेदार जी के बारे में। बहुत बढ़िया जॉब होती है, बहुत शानदार जॉब होती है। सीधे दो दो तारे, दो दो स्टार जब कंधे पे लगते हैं तो अलग ही मतलब एक रुतबा आता है। मैंने आपको पुलिस के बारे में बताया था, एक इन्फॉर्मेशन दी थी एक वीडियो में। देखो, छोटी सी बात पहले नॉलेज करवा दूँ कि जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं, ठीक है, पुलिस से 4 पोस्ट ऊपर होती है सब इंस्पेक्टर। जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, इसके बाद में होगा पुलिस हेड कांस्टेबल, ठीक है। हेड कांस्टेबल के बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिनके 1 स्टार लगता है, और ऊपर लास्ट हो गए सब इंस्पेक्टर जिसके 2 स्टार लगते हैं। सीधी चौथी पोस्ट है। और जब आप पुलिस कांस्टेबल लगते हो तो जब रिटायरमेंट लेते हो, जब तक मुश्किल से एएसआई बना जाता है, लास्ट सब इंस्पेक्टर लास्ट। लेकिन जब एएसआई बन जाते हो तो बहुत टॉप लेवल के ऊपर तक की पोस्ट, डीवाईएसपी पीएसपी तक की मतलब पोस्टें मिल जाती है। मतलब आईपीएस अधिकारी के लगभग थोड़ा सा कम, उतनी रैंक का अधिकारी सब पुलिस तक बन जाता है जब सब इंस्पेक्टर में डायरेक्ट लगते हैं तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, मैं बता दूं क्या होता है कि जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है वो आरएस प्री का बिल्कुल डिट्टो सेम होता है। जो आपने आरएस के अंदर प्रीलिम्स का जो पेपर होता है बिल्कुल प्री ले लो, चाहे सब इंस्पेक्टर एग्जाम ले लो, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें डबल बेनिफिट हो जाता है कि अगर इसके बारे में इसकी प्रिपरेशन करें तो आरएस की प्रिपरेशन भी साथ में हो जाती है। क्यों? दूसरी बात, मेंस के भी कुछ चीज़ें जो हैं इनमें तैयार हो जाती है। कैसे कि मेंस का एक तो चौथा पेपर जो लैंग्वेज का होता है आरएस के अंदर, वो हिंदी का होता है और इंग्लिश का होता है। हिंदी 120 नंबर की आती है, इंग्लिश 80 नंबर की आती है। तो 120 मार्क्स की हिंदी तैयार हो जाती है, क्योंकि एसआई के अंदर हिंदी बहुत बड़ा वेटेज है हिंदी का। एसआई से बढ़ के हिंदी किसी एग्जाम में नहीं आती, इसमें हिंदी सबसे ज़्यादा आती है। बताता हूँ कैसे कैसे। थोड़ी सी बात करते हैं अपन इसके बारे में। क्वालिफिकेशन की बात कर देता हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन का मतलब आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो योग्यताएं चाहिए आपको ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन का मतलब हो गया स्नातक। मतलब आप या तो 15वीं पास होनी चाहिए, या अगर 15वीं के अंदर हैं, मतलब फाइनल ईयर के अंदर आप हैं, तो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब समकक्ष जो है तो अभी फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर बात आती है एज की। एज 20 साल से लेके 25 ईयर्स तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। और वैसे थोड़ी बहुत जो छूट होती है वो तो 2-3 साल की और छूट हो जाती है। ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, उनमें वो क्राइटेरिया आगे का है, लेकिन मेनली 20 से 25 साल की एज होनी चाहिए। और बाकी फिजिकल फिट होना चाहिए। मैं बात करता हूँ अगर हाइट की, हाँ, हाइट बड़ी चीज़ है। हाइट के अंदर भी 2 कैटेगरी हो गई, एक तो मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो मेल की बात करते हैं अपन और फीमेल की बात करते हैं। पूरा एकदम सिस्टम समझ सिखा दूंगा कि मेल को चाहिए 168 सेंटीमीटर, मतलब पुरुषों को चाहिए 168 सेंटीमीटर, और फीमेल को चाहिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। लगभग 5 फीट 2 इंच, मतलब 30 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है। तो इस हिसाब से आप देख लो, 5.25 फीट से थोड़ा सा, ठीक। और ये चाहिए 152 सेंटीमीटर, ये चाहिए हाइट, ठीक है। और क्वालिफिकेशन हो गई, हाइट हो गई। अच्छा, इसके बाद में गर्ल्स को हाइट के साथ में गर्ल्स का वेट चाहिए, ठीक है। वजन चाहिए 47.5 किलो, जो उसमें भी था पुलिस में भी वो सेम ही है, 47.5 किलो इसके अंदर वेट चाहिए। और मेल के 180, बस सिर्फ हाइट चाहिए और इसमें वेट का नहीं होता, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ थोड़ी अलग, क्या ये तो जो नॉर्मल क्राइटेरिया हो गया। बात करते हैं थोड़ी सिलेबस की, ठीक है, कि इसमें आता क्या क्या है। फिर थोड़ी और बात करूँगा मैं फिजिकल की भी। तो मेन बात देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस जो इसका होता है वो 2 पेपर होते हैं। अपन दोनों पेपर को अलग अलग लेते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सपोज ऐसा मान लो हिंदी का, और सेकंड पेपर जीके एंड जीएस का, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 200 नंबर के 200 मार्क्स का पेपर ये हो गया। इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो ये भी 200 दोनों 200 के पेपर होंगे। दोनों अलग अलग पेपर होंगे, अलग अलग टाइम के अंदर होंगे। तो टोटल ये मार्क्स हो गए आपके 400, ठीक है। 400 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। अब मेरी बात सुनना, हिंदी जो है सबसे बड़ा वेटेज हिंदी का, अकेला पेपर हिंदी का होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और सिलेक्शन डिसाइड करता है हिंदी। अब हिंदी के अंदर लगभग 35 टू 38 के समथिंग, 40 ही मान लो, इतने टॉपिक हिंदी के अंदर आते हैं। मतलब इसमें सारी हिंदी जो आरएस में भी आती है
और बाकी अदर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आती है, सबके अंदर काम आता है हिंदी। इससे लेवल बढ़ के किसी में हिंदी नहीं होती, सारी हिंदी है। संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, सब कुछ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जितने भी टॉपिक होते हैं सारे इसके अंदर। कुछ पारिभाषिक शब्दावली भी आती है जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश में स्पेलिंग दे रखी है, उसका ट्रांसलेशन चाहिए, वो सब बातें। हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया, 200 मार्क्स का। और सेकंड पेपर जो होता है जीके एंड जीएस का, 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का होगा, सही है। अब इस जीके और जीएस में आता क्या क्या है? एक तो इंडिया आता है, ठीक है, एक राजस्थान आता है। राजस्थान में क्या क्या? राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, ये राजस्थान का ज़्यादा वेटेज रहता है। इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं अगर अपन राजस्थान का, तो वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पढ़ लेंगे। राजस्थान वाली पढ़ लोगे तो ही बहुत है, फुल मार्क्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स, जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे होता है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये आता है मेनली, ठीक है। और एक आती है साइंस का ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मतलब ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन समथिंग साइंस में, लेकिन वो साइंस के प्रॉपर नहीं है, साइंस एंड टेक बोला जाता है उसको। तो साइंस एंड टेक में क्या होगा कि बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन और टेक के 4-5 क्वेश्चन, प्लस जो अपन ने पढ़ा था एनवायरमेंट टाइप, तो इसी में क्वेश्चन किसके आते हैं? एनवायरमेंट के ज़्यादा आते हैं। एनवायरमेंट हो गया मतलब पर्यावरण से संबंधित, तो साइंस का ज़्यादा वेटेज इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसा क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। एक करंट आ जाएगा, ठीक है। करंट के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आती है, स्पोर्ट्स से पूछ लेगा, या फिर कोई चर्चित पर्सन हो, जैसा अभी कोई जो लोगों के बारे में जो स्पोर्ट्स से आ जाएगा, चर्चित पर्सन जो भी हो, चर्चित व्यक्तित्व है उनके बारे में, या फिर और भी कोई राजस्थान के अंदर कोई छोटी मोटी घटनाएं जो भी हुई है वो करंट आ जाए, ज़्यादातर राजस्थान से इसमें पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इनके अंदर भी आएंगे, ठीक है। और बाकी वो अपना हो गया, ये अपन ने बात कर दी सिलेबस की, सब आप समझ गए होंगे। लेकिन एग्जाम जब पेपर होगा तो इसके अंदर -1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3। जैसे 1/3 बताता हूँ नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 1 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव का मतलब ये होता है 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन और चला जाएगा, 1 क्वेश्चन और मार्क्स चले जाएंगे, मतलब ये है 1/3। अगर 1 गलत पर 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। 1/3 का मतलब है अगर 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/3 का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो 0 पॉइंट लगभग 6-7 मतलब समथिंग मार्क्स कट जाते हैं, मतलब 1 से थोड़ा कम 1 क्वेश्चन गलत होने पर मार्क्स कटेंगे। ये नेगेटिव मार्किंग ही होती है। पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑप्शन रहेंगे 4 ABCD है, उनमें से ABCD और उनमें से टिक करना होता है। दोनों भाषा में पेपर होता है, हिंदी का तो फिर हिंदी में होना है और ये भी दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है, तो वो चीज़ है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, गलत करोगे तो 1/3 मार्क्स कटेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई पेपर के बारे में तो, और ये नॉर्मली बात है। अब इसमें 400 नंबर तो अपन ने यहाँ ले लिए पेपर के, ठीक है। अब है इसका फिजिकल। तो देखो फिजिकल की मैं अगर बात करूँ तो फिजिकल इसका हालांकि होता कम है लेकिन है तगड़ा। कैसे? फिजिकल में 3 बातें हैं, एक तो मेल, अलग अलग लिखता हूँ, और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग बताता हूँ। मेल फीमेल। मेल के अंदर पहली बात कि इसके अंदर एक तो रेस होगी, मतलब दौड़ना है आपको, और रेस ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर ही है, लेकिन 100 मीटर को आपको 14 सेकंड में पास करना है। अगर 14 सेकंड में आप पास कर लेते हो रेस को तो आपके पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे, 40 मार्क्स, ठीक। फीमेल की रेस में थोड़ा सा उनको छूट दी गई है, रेस तो वही 100 मीटर की है, ठीक है, लेकिन उनको टाइम में जो 14 सेकंड है इनको 17 सेकंड दिया जा रहा है, 17, ठीक है। और मार्क्स वही 40 मार्क्स है, ठीक है। अगर 17 सेकंड के अंदर कर लेते हैं तो 40 मार्क्स इनको भी मतलब 40 नंबर यहाँ मिलते हैं। अच्छा फिजिकल होता कितने का लिख देता हूँ, 100 नंबर का फिजिकल होगा, तो मैं 100 का हिसाब दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 100 नंबर का फिजिकल होता है, 40 की तो रेस हो गई, दोनों की टाइम आपको पता चल गया। फिर बात करता हूँ लड़कों के अंदर, रेस के बाद में होता है लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप का मतलब समझते होंगे आप, जो बीच में जैसे यहाँ ऐसे उधर से दौड़ते हुए ना पैर के यूँ आगे कूदना है, लॉन्ग जंप, ठीक है। लंबी कूद बोलते हैं उसको वैसे, तो लॉन्ग जंप। तो लड़कों को लॉन्ग जंप है 15 फीट कूदना है, ठीक है, 15 फीट आगे कूदना है। एक वो बीच में लाइन सी होती है, वो फाउल नहीं होना चाहिए, उससे पैर उस पर या उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको जंप करके यूँ कूदना है। आई थिंक सब जानते होंगे। तो लॉन्ग जंप हो गया 30 नंबर का,
30 मार्क्स का लॉन्ग जंप है। अगर आपने 15 फीट पूरा कूदा है तो 30 नंबर, उससे कम में अगर जंप कर पाए तो 20, और मतलब 14 फीट कूदा है आपने, 14 फीट तो 20, 13 फीट तो 10, वो फिर नंबर कम होते चले जाते हैं, वो बात है। और गर्ल्स का जो लॉन्ग जंप है, पूरी बात समझना, गर्ल्स का जो लॉन्ग जंप है, इनके अंदर इनको 15 फीट लॉन्ग जंप की बजाय 10 फीट है, ठीक है, इनको 10 फीट ही कूदना है, और मार्क्स वही 30 इनको मिलेंगे अगर 30 फीट कूद जाते हैं तो। तीसरी चीज़ आती है लड़कों के लिए, वो है चिनअप्स, ठीक है, चिनअप्स करने हैं 7 चिनअप्स करने। चिनअप्स का मतलब जैसे ऐसे कोई वो किसी पर भी जो रस्सी कोई मतलब क्या नाम, वो कोई लोहे का कुछ एंगल सा बना होता है, उसको पकड़ के ऐसे ये चिनअप्स करना है। 7 चिनअप्स आपको करने हैं। गर्ल्स की चिनअप्स नहीं है, इनके गोला फेंकना है, एक लोहे का गोला सा होता है ना, तो गोला फेंकना है इनको, ठीक है। 16 फीट फेंकना है, गोला के वजन होगा 4 किलो, 4 किलो के वजन वाला गोला होगा, 16 फीट फेंकना है, 30 नंबर इसमें मिलते हैं, 30 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। तो हो गए 40 और 60 100, लड़कों के भी चिनअप्स 30 मार्क्स, तो ये भी 100। तो ये फिजिकल आपने समझ लिया होगा, आई थिंक 100 नंबर का फिजिकल होता है लड़के और लड़कियों का, ठीक है। ये हो गए अपने 400 और 100 500। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन ये जो 100 नंबर है ना, ये आपके जो मेरिट बनेगी, मेरिट कब बनेगी, फर्स्ट फेज पेपर का, सेकंड फेज फिजिकल, और थर्ड फेज होगा इंटरव्यू, ठीक है। और जो इंटरव्यू होगा, जो साक्षात्कार होगा, ये साक्षात्कार होगा 50 मार्क्स का, 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें बेसिक एग्जीक्यूशन, वही जो सिविल सर्विसेज पूछ जाते हैं उस तरीके से, उससे थोड़ा नॉर्मल 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अब सुनना मेरी बात, पहले आपको पेपर पास करना है। फिजिकल के अंदर एक शर्त है, फिजिकल के अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं, ये कंपलसरी है, ठीक है। मतलब फिजिकल के अंदर आपको 50% नंबर लाना है। 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आपको लाना है। हाँ, वो किसी में ही लाओ, जैसे 40 में 40 यहाँ ले आए, 10 यहाँ ले आए, वो कोई बात नहीं, तीनों में कोई से में भी ले आओ 50%, मतलब 50 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी। ऐसा नहीं कि क्यों कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि जो फिजिकल के नंबर है वो फाइनल मेरिट में जुड़ते नहीं है। फिर सुन लो, फिजिकल के मार्क्स फाइनल जब मेरिट बनेगी, जिसमें मेरिट बनेगी आपकी 450 की, 400 तो पेपर की और 50 इंटरव्यू के, 450 में सिलेक्शन होगा। ये जो फिजिकल के मार्क्स है, ये सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जाम है इसमें आपको। लेकिन ये बेनिफिट कब करता है कि अगर आपके यहाँ 400 में मार्क्स कम रह गए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर आपने अगर यहाँ 100 में से 100 ले लिया, तो ये दोनों नंबर जुड़ के इंटरव्यू में जाओगे। मेरी बात ध्यान समझो, जैसे यहाँ पर किसी बच्चे के नंबर आ गए, मान लेते हैं 300 आ गए, और यहाँ पर उसके नंबर आ गए 350, और इन दोनों के मेरिट बनी इंटरव्यू में जाने के लिए, मेरिट और बनेगी। इन दोनों को मिला के इंटरव्यू में अगर जाना है, तो सपोज मेरिट बन गई, ये तो है 350 और मेरिट बन गई 352 की, तो भले ही पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन वो इस मेरिट मतलब इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया और यहीं से बाहर हो गया। लेकिन अगर किसी के पेपर ठीक ठाक हुआ, जैसे पेपर में नंबर आए 260, लेकिन अगर वो यहाँ 100 मार्क्स ले आया, तो नंबर बन गए 360, इससे नंबर कम आके भी इंटरव्यू कॉल हो गया और वो इंटरव्यू के लिए पहुंच गया, सिलेक्शन हो गया, ऐसा होता है। तो फिजिकल बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हमें इंटरव्यू तक पहुंचाने का एक जरिया है, और मिनिमम 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, और 100 में 100 आते हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया, लेकिन नंबर जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब 50 मार्क्स का हो जाएगा इंटरव्यू, वो चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा और क्या होता है फिजिकल के अंदर, कि इसमें थोड़ा वेट, तो मैंने गर्ल्स का तो वेट होता है, और लड़कों का होता है चेस्ट, ठीक है। लड़कों का वो चेस्ट होगा, गर्ल्स में ये नहीं है। तो चेस्ट के अंदर क्या होगा कि 81 तो नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, तो 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना है। तो 86 सेंटीमीटर बॉयज़ में जो है वो चेस्ट का इशू है, चेस्ट होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। और बाकी वो आई साइड वगैरह तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए। और बाकी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह वो नहीं होना चाहिए, वो अपन जानते ही हैं। हाइट वगैरह हो गई, क्वालिफिकेशन सब हो गया, ठीक है। और हाँ, छोटी सी चीज़ और ऐड कर लेना, इसके अंदर मैथ और रीजनिंग भी आती है भाई, ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग का वेटेज भी है, तो 20 मार्क्स की मैथ रीजनिंग भी इसके अंदर आएगी। और वो महिला एवं बाल अपराध का टॉपिक भी जोड़ा है इस साल, तो महिला एवं बाल अपराध वाला टॉपिक भी तो ईजी है, वो तो हालांकि जीके में आता है,
लेकिन महिला एवं बाल अपराध, क्योंकि पुलिस के अंदर जा रहे हो तो इसका नॉलेज होना जरूरी है, छोटा सा टॉपिक है। तो मैथ प्लस रीजनिंग और महिला एवं बाल अपराध भी सीखे इसी में, जीके जीएस वाले पेपर में ही। हिंदी तो अलग है अपने 200 मार्क्स की, इसमें ये सब आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर थानेदार साहब, जिसके 2 स्टार होते हैं। बहुत तगड़ी जॉब है, ठीक है, रुतबे वाली जॉब है। तो आई थिंक मैंने सारी बातें आपको समझा दी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी।